नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लाह अल आलमीन की विलादत बासआदत का दिन ईद मिलादुन नबी मजहबी अकीद व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में आम तातील दिन की मुनासबत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। गली मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया। इमारतों पर चरागा। पूरी कौम को 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, नबी करीम की सीरत तैयबा हर शोबा जिंदगी में रहनुमा, बहिस्सत कौम और बहिस्सत उम्मत उस्वा-ए हुस्ना को जिंदगी का हिस्सा बनाकर मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। वजीर आजम ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए मशअल रहा। इस मौके पर मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंसानी हकूक के पहले चार्टर की बुनियाद खुतबा हिज्जतुल विदा है। इस्लाम की पहली दरसगाह मस्जिद नबी में इंसानी हकूक की तालीम दी गई। औरत को जो हक और एहतराम इस्लाम ने दिया है, किसी ने नहीं दिया। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वजीर आजम कहते हैं, आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक। आइनी तरमीम का मकसद इंसान की फौरी फरहामी है। मुलाकात में आइनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ्त में खुर्शीद शाह और नवीद कबर भी शामिल थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ बैठक। पीपल्स पार्टी का JUI से मिलकर आईनी तरमीम लाने का ऐलान। खुर्शीद शाह ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब हम और मौलाना फजल रहमान मुत्तफिक होंगे तब हम बिल लेकर हुकूमत के पास जाएंगे। मौलाना फजल रहमान से कहा, इस तरमीम पर बात करते हैं जो पीपल्स पार्टी बना रही है। सारी जमातों से बात करेंगे, बाद में हुकूमत से बात करके उसे पार्लियामेंट में ले आएंगे। हम मुल्क के आइन कानून के मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती के मुताबिक कानून साजी करेंगे। ये पार्लियामेंट का हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता। मिलकर हमें पार्लियामेंट को ताकतवर बनाना है। सैयद नवीद कमर का कहना था, जिस शिक पर किसी एक को भी एतराज है उसको अलग करें और आखिर में मुत्तफिक का मुसविदा लेकर आएंगे। उम्मीद है सब मिल बैठकर किसी कौमी इत्तफाक राय पर पहुंच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान, हैंड ब्रेक ना लगाते तो इजलास दिन को ही होना था। कोई नाहली नहीं है, 2/3 अक्सरियत चाहिए। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, रात की तारीकी में कोई कानून साजी नहीं हो रही थी। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे ही बुलाया गया था। मौलाना फजल रहमान ने फिलहाल हमारा साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू जारी है। आईनी तरमीम का जो मुसविदा सामने आया उस पर तो कोई इत्तफाक नहीं कर सकता। सब जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। अगर कानून का ड्राफ्ट नहीं है तो इत्तफाक राय किस चीज पर पैदा करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। मुतवाज़ी अदालतें कैसे चलेंगी, ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजेस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई जज नहीं जाता तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। अदलिया पर कतगन लग जाएगी। उमर अयूब बोले, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदालत बनाना चाह रही है। ये सारा फ्रॉड है। हुकूमत जो तरमीम करने जा रही है वो बड़ी खतरनाक है। जब तरमीम होती हैं तो एक एक शिक पर बहस होती है। 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा था। आईनी तरमीम के लिए 1-2 दिन नहीं, ये महीनों का काम है। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है। आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना। चीफ जस्टिस ने नहीं, पार्लियामेंट ने मुल्क की सिमत का तयन करना है। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी। हम अपनी सारी ताकत जाके झोली में डालाते हैं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, मंशूर हमने देना है, आपके तो पहले ही केस चल रहे हैं। तासुब की ऐनक एक तरफ रखकर थोड़ा आगे चलें। आईनी तरमीम पर कमेटी बनी हुई थी। कमेटी में इस पर बहस शुरू हुई, तजवीज सामने रखी। फौरी तौर पर इसको चीफ जस्टिस के साथ जोड़ दिया गया। काजी फैज ईसा का नाम आपसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ ज्यादा ही ख्वाब में आते हैं।
तरमीम आइन का जनाजा निकालने के मुतरादिफ बिलावल नाना के आइन को दफन कर रहे हैं। नामुकम्मल पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी गई तो पार्लियामेंट बकरा मंडी बन जाएगी। हुकूमत को अदलिया की तैनाती और तबादलों का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये 73 के आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। मौलाना ने बहुत समझ बूझ से काम लिया। वो जानते हैं ये तरमीम उजलत में नहीं की जाती। तमाम सियासी जमातें मुसविदा तसली से पढ़ें। 50 से ज्यादा तरमीम को उजलत में नहीं देखा जा सकता। हमें बिल के हक में वोट देने पर मजबूर किया जा रहा था, बगैर ये बताए कि बिल में क्या है। अख्तर मेंगल कहते हैं, हमारी शर्त थी बिल सामने लाया जाए, उससे अवाम के लिए पेश किया जाए ताकि उसे देख सकें। लापता अफराद को रिहा किया जाए, ना कुछ कम ना ज्यादा। बिल सामने आया तो समझ आया क्यों इतनी सख्ती से छुपाया गया। जमहूरियत के हामी इस बिल का दिफा किस शर्म से कर रहे हैं। बिल के तहत किसी को भी किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। खुशी है मैंने इस्तीफा दे दिया, आपने आइन दफन कर दिया, लेकिन आज आपकी सियासत दफन हो गई। आईनी तरामीम के मामले में कोई सियासत शामिल नहीं, लेकिन फिर भी इसको सियासी रंग दिया गया। मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। काबीना से मंजूरी तक आइनी तरमीम की कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आनी थी। जब इस पर इत्तफाक हो जाएगा तो इस ऐवान में भी जरूर आएगा। एक शख्स की 25 साल बाद रिहाई हुई, 10 साल से अपील पेंडिंग थी। आइनी तरमीम किसी एक पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं, मकसद इस इदारे को मजबूत करना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ेकार भी तब्दील करने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के वहाब अल-खैरी केस फैसले के मुताबिक सीनियर तरीन जज ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की भी मुद्दत मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल पूरे होने या 65 साल की उम्र होने पर रिटायर हो जाएंगे। तमाम आईनी मामला सिर्फ वफाकी आईनी अदालत सुन सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का इख्तियार भी नई वफाकी आईनी अदालत को देने की तजवीज। कोई भी हाई कोर्ट खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। आईनी मामलात के लिए नई वफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा तमाम आईनी दरख्वास्तें, अपीलें और नजरसानी दरख्वास्तें वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगी। किसी आईनी तरमीम को वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट समेत किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों के लिए नजीर होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी आईनी अदालत को छोड़कर बाकी तमाम अदालतों के लिए नजीर होगा। सूबों और वफाक के दरमियान तनाज़ात के केसेस भी वफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार के मुतालिक आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। तमाम वफाकी और सूबाई इदारे और अदालतें सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत की मुआवनत की पाबंद होंगी। गिरफ्तार पीटीआई एमएनएज रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी शामिल। शाह अहद, नसीम शाह, अवैस जकड़ और अहमद चट्टा भी रिहा। पीटीआई रहनुमा को जुडिशल हिरासत में पार्लियामेंट लॉजेस में रखा गया था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने रिहाई के अहकाम जारी किए। पीटीआई रहनुमा पर इस्लामाबाद जलसे के दौरान एनओसी की खिलाफ वर्जी पर और पुलिस एहलकारों पर हमले का केस था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे की समाअत की। रिकॉर्ड पेश न करने और अदम हाजिरी पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा, 10 मिनट इंतजार करूंगा, अगर तफ्तीशी अफसर न आया तो दलाइल सुनकर फैसला कर दूंगा। पीटीआई के 5 अरकान कौमी असम्बली लापता हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक का दावा। कहा, औरंगजेब खिलची, असलम घुमन, रियाज फतियाना, जहूर कुरैशी और उस्मान गायब हैं, जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके अहले खाना ने मुतलका हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दी हैं कि अरकान असम्बली को बाजियाब कराया जाए। रियाज फतियाना कहते हैं, हुकूमत की तरफ से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर कभी अपना वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं।
नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी की मुजव्वजा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। आईनी तरमीम जल्द हो जाएगी, इसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ नकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। आईनी मुसवदा कभी पब्लिक नहीं होता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, हमें नंबर गेम का मसला नहीं है। वजीर कानून खुद फरमा रहे थे, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं, हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं, तो बताएं ये नुस्खा खास कहां से आया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अफसोस इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई, पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मौलाना फजल रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, उन्हें सलाम पेश करता हूं। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। बिलावल भुट्टो को सब इल्म है, उनके पास पूरा ड्राफ्ट है। आईनी तरमीम 25 करोड़ अवाम पर असरअंदाज होती है। छुट्टी वाले दिन तरमीम लाने की कोशिश चोरी और डाका नहीं, चुपके से कानून साजी को चोरी कहते हैं। हुकूमत से अपने इत्तेहादी नाला, फारूक सत्तार कहते हैं हमारा भी गिला है, हमें संजीदा नहीं लिया जाता, हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। कानून साजी या तरमीम का एक तरीकेकार है, जिले हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए तरमीम को बिल का हिस्सा बनाया जाए। मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत होगी। जमहूरियत की मजबूती के लिए ठोस तजवीज MQM ने दी। अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं, ये आखिरी ट्रेन है जो स्टेशन पर लगी है। नाअहलों और निकमों से यही तवक्को की जा सकती है। आईनी तरमीम की मंजूरी न होने पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्दअमल। बयान में कहा, मौलाना के बारे में अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वजा आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टैंपरिंग नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर भी ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया। कहा, मीडिया पर खबरें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले पर कोई वजाहत जारी की है। मुतलका फ्रीकैन को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी की गई। वजाहत सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को रात 8 बजे तक वसूल नहीं हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार की जानिब से खत 14 सितंबर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में आला सतह इजलास, मेंबर पंजाब ने इजलास में शिरकत ना की। DG लॉ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक लाएअमल अपनाने का कोई फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध को दोबारा इजलास बुलाए जाने का इम्कान। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा के नुमाइंदा ब्रिगेडियर फलक नाज अदालत में पेश। कोर्ट मार्शल का तरीक़ाकार क्या होता है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। ब्रिगेडियर फलक नाज ने जवाब दिया कि कोई शख्स आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 221D के तहत सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर इससे ऐसे नहीं होगा। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हिदायत दी कि आपको वक्त दिया जाता है, इस मुतालिक हिदायत लेकर आएं। समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। जिसने मुल्क पर हमला किया और कानून तोड़ा, मेरे पास उसके लिए रहम नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, बदतरीन मुखालिफ ने मुझ पर मजालिम ढाए, आज वो जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं। कोशिश होती है मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है खवातीन जेल में हैं, मुझ पर बहतान लगाए गए। जो हो रहा है दरअसल मकाफात अमल ही है। ताकत और इज्जत हो तो बदतरीन मुखालफीन से भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना टू रेफरेंस का FIA कवानीन के तहत ट्रायल शुरू। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अडियाला जेल में पहली समाअत। तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब तरमीम के बाद यह पहला केस है जो FIA को ट्रांसफर हुआ। इस FIA कवानीन के तहत देखना जरूरी है। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्जमान की दायर दरख्वास्त जमानतों पर समाअत भी आइंदा तारीख तक मुलतवी। मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। पीटीआई का लाहौर में 21 सितंबर को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त आलिया हमजा और इम्तियाज महमूद शेख ने दायर की। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया। मौलाना फजल रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। पीटीआई को इजाजत नहीं दी जा रही जो गैर आईनी इक़दाम है। हाई कोर्ट ने 9 अगस्त को DC लाहौर को जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दिया था। अमरीकी कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी जॉन बेस की इसाक डार और आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग पर बातचीत। बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमरीका में सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के रुकनियत पर मुबारकबाद। अफगान पनाह गुज़ीनों की बहाली में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया।